महागुरु महादेव साहब, दीदी और यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। राजगीर में आयोजित यह संगोष्ठी जो कल से चल रही है, आज विशेष तौर पे नवादा के गुरु भाई बहनों से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उनसे दो शब्द बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। संगोष्ठी का जो मूल उद्देश्य वो पहले गुरु भाइयों ने आपको बताया है। साहब ने जब संगोष्ठी की शुरुआत की थी, पहले उन संगोष्ठियों में पहले तो 2-2 दिन की 3-3 दिन की संगोष्ठियां हुआ करती थी कहते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको कालांतर में साहब ने छोटा किया। तो संगोष्ठियों में मूल रूप से शिव गुरु कार्य के निमित्त इसको कैसे गति दी जाए, इसमें क्या अवरोध है, कहाँ समस्या आ रही है गुरु भाई गुरु बहनों को, क्षेत्रों में क्या दिक्कत हो रही है, उस पर विचार विमर्श होता है। क्योंकि चर्चा तो हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, कई देशों में कर रहे हैं। चर्चाओं के दौरान दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हमको आपको क्या समस्या आती है, उस पे विचार विमर्श के हेतु संगोष्ठी साहब बुलाते थे पहले कि भाई एक दूसरे से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो समस्या का समाधान निकलेगा। और जब समस्या का समाधान निकलेगा तो जो हमारा और आपका उद्देश्य है, जिसके निमित्त ये संगोष्ठी बुलाई गई है, तभी उस संगोष्ठी का उद्देश्य पूरा होगा। तो आज हम और आप यहाँ भी उसी उद्देश्य के निमित्त इकट्ठा हुए हैं कि साहब और दीदी ने जो राह हमको दिखाई है, आपको दिखाई है, उस राह पर हम ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कैसे आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपने शिव के गुरु स्वरूप को जन जन में स्थापित करें। साहब दीदी का उद्देश्य यही था, है। तो हम और आप अगर साहब दीदी के उद्देश्यों के निमित्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमारा यही कर्तव्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति में जो समस्याएं, जो संकीर्णताएं हमारे मन में है या लोगों के मन में है, उसको कैसे दूर करें, उस पर बात हो, उस पर विचार हो। वैसे भी जहां कहीं भी एक समूह बैठता है, एक भीड़ बैठती है और किसी विशेष विषय को लेकर बैठती है, तो उस विशेष विषय पर बात होती है अगर, तो उस विषय में कुछ न कुछ फलाफल निकलकर आता ही आता है। आज के दौर में शिव की विशिष्टता जिस काल से गुजर रही, जिस दौर से गुजर रही, वो सबको पता है। हमारे साहब श्री ने शरीर त्यागा, आज 8-9 महीने होने जा रहे हैं। दीदी ने भी अपना शरीर छोड़ा, लेकिन आप देखिए दीदी के जाने के बाद शिव की शिष्टता कमजोर नहीं हुई। साहब ने इसको और तीव्र गति दी, हमको जोड़ा, आपको जोड़ा, पूरे लोगों को जोड़ा, करोड़ों लोगों को जोड़ा शिव के गुरु स्वरूप से। और अब जब साहब ने अपना शरीर त्याग किया है, लेकिन ये ध्यान दें, विचारों का त्याग नहीं होता कभी, क्योंकि एक बार जो विचार धरती पर आ गया और विचारों पे लोगों ने चलने की कोशिश शुरू कर दी, तो वो विचार फिर कभी
मरते नहीं। और साहब ने कौन सा विचार दिया हम लोगों को, कौन सी दिशा दी, क्या कहा हम लोगों को, क्या सुना हम लोगों ने इतने दिन साहब से, क्या हम लोगों ने जो चीजें साहब ने कही हैं हमें उस पर हम खरा उतर रहे हैं या उस पर चलने का प्रयास हम और आप कर रहे हैं। इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। आत्मचिंतन सबसे जरूरी है इंसान के लिए। हम ये छोड़ दें कि दूसरा क्या कर रहा है, हम यह चिंतन शुरू करें कि हम क्या कर रहे हैं। साहब ने क्या कहा कि पहले महादेव को तुम अपना गुरु बनाओ। ओम अपना गुरु बनाओ, उसके बाद ही आप उस 3 सूत्र के माध्यम से दूसरे को जोड़ पाएंगे ना। तो जरूरत है यह सोचने की, यह मनन करने की, इस पे चिंतन करने की, या कहिए कि अपने अंदर ये खोज करने की जरूरत है कि हमने शिव को अपना गुरु सही में बनाया भी है कि नहीं, कि बातों में ही बनाया हुआ है सिर्फ। विचारों में बनाने की जरूरत है। और विचार में जब आएंगे, मन में जब आएगा, तो वही विचार जब आपके अंदर घनीभूत होगा तो वो चीजें आपको फल देंगी। विचार में क्या लाना है? साहब का दिया हुआ 3 सूत्र, और कुछ तो लाना नहीं। तो 3 सूत्र अगर हम कर पा रहे हैं सही मायने में, और उसके बावजूद हमारे अंदर कोई अनुभूति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ रह जा रहा है, कुछ छूट जा रहा है हमसे और आपसे। अब क्या छूट रहा है, ये या तो आप समझेंगे या फिर आपका गुरु समझेगा, जिससे आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु से जुड़ने की विधा साहब ने बताई। साहब ने उसके साथ साथ कई पुस्तकें भी हमारे आपके संदर्भ के लिए लिखी। कहा कि इन पुस्तकों का अध्ययन करिए, आप पढ़िए इसको, आप इससे चीजें आपको समझ में आएंगी। गुरु के उस स्वरूप से जुड़ने का जो तरीका साहब ने बताया, उसको उस पुस्तक में भी साहब ने लिखा, किस तरीके से जुड़े आप। तो 3 सूत्र अगर हम पकड़ रहे हैं तो उसके मूल में एक चीज कल भी मैंने कहा था यहाँ गुरु भाइयों से बातचीत में, कि गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि साहब ने जो पुस्तक लिखी है शिष्यानुभूति, उसको जरूर पढ़ें हम और आप। कल भी मैंने उपस्थित लोगों से पूछा था कि कितने लोगों ने शिष्यानुभूति पढ़ी है। आज भी पूछता हूं, बताइए जरा, हाथ उठाइए, कितने लोगों ने पढ़ी है? देखिए 1300 लोगों में बहुत बड़ी संख्या नहीं है जिन्होंने शिष्यानुभूति पढ़ी, लेकिन कल से ज्यादा है, ये अच्छी बात है, कल से ज्यादा है। लेकिन वही बात है कि हम और आप पढ़ तो लेते हैं, समझते कितना है ये जरूरी है। क्या जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने प्रयास तो किया है, लेकिन अनुरोध मैं करूंगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उसको पढ़ने का प्रयास करें। वो एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ लेने के बाद अगर आपकी समझ में वो पुस्तक आ जाती है, वैसे बहुत जल्दी आएगी नहीं, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी नई बातें उसमें से निकल कर आएंगी। इसलिए अनुरोध करूंगा कि उस पुस्तक को पढ़ें, वो निःशुल्क है, उसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है। साहब ने उस पुस्तक की कोई कीमत नहीं रखी है। जिन लोगों ने उस पुस्तक का अध्ययन किया होगा उनको पता होगा कि शिष्यानुभूति जो छोटी सी पुस्तक है उसमें सबसे पीछे एक लाइन लिखी होती है, इसका मूल्य। शिष्यानुभूति जिन्होंने पढ़ा है उसको पता होगा कि शिष्यानुभूति की कीमत उसके पीछे क्या लिखी है, क्या लिखी हुई है, आपका शिष्य होना। तो उस पुस्तक को पढ़ें, जरूर पढ़े और समझने का प्रयास। और भी पुस्तकें हैं साहब की,
आओ चले शिव की ओर है, मिलाकर उनके ऊपर लिखी गई है। आप उसको भी पढ़े, संदर्भ है। अनमिल अखर तो साहब के जीवन पे काफी प्रकाश डालता है। आओ चले शिव की ओर साहब ने खुद ही लिखा है, कोई छोटा मोटा एक ग्रंथ है, इसको आप पढ़ेंगे तो शिव के बारे में जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे जरूरी शिष्यानुभूति पढ़िए, उसको खरीदने में पैसे भी नहीं लगते हैं, निःशुल्क उपलब्ध है। जिसके पास भी हो आप लेके पढ़ के उसको समझने का प्रयास करें। तो साहब ने जो हमें दी, जो विधा दी, उस विधा पे हमको आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ रखा नहीं है उसमें। साहब ने कहा कि भाई साहब, शिव का शिष्य होने के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कोई वर्जना नहीं रखी उनके लिए। कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है वो यह पात्रता रखता है कि वो शिव का शिष्य हो सके। चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। उन्होंने कहा कि महादेव की पूरी सृष्टि है, गुरु के रूप में वो पूरी सृष्टि का गुरु है, जगत गुरु है, महेश्वर है, भगवान सबसे बड़ा है, देवता सबसे बड़ा है, हर घर में पूजित है भगवान के रूप में। तो जब भगवान के रूप में हर घर में पूजित है तो गुरु के रूप में भी हर घर में स्वीकार्य होंगे। वो भगवान के रूप में हमको आपको वो धन वैभव धान्य सब कुछ दे सकते हैं, तो गुरु के रूप में उस धन वैभव धान्य का इस्तेमाल भी करना वही सिखाएंगे। तो जरूरी है ज्ञान के अभाव में कोई भी शक्तियां घातक हो जाती हैं, कोई भी चीज घातक हो जाएगी। आप मुझे हवाई जहाज दे दीजिए, कहिए अनु भैया इस हवाई जहाज से आपको रांची जाना है। अनु भैया उस हवाई जहाज का क्या करेंगे? आपने तो 100 करोड़ 500 करोड़ की एक चीज मुझे ला के दे दी, लेकिन आप किसी से रांची जाइए, आपको छोड़िए गाड़ी से नहीं जाना है। लेकिन अनु भैया के लिए वो जहाज किसी काम का नहीं है, कबाड़ा है, क्योंकि अनु भैया को तो उसको उड़ाना ही नहीं आता। लेके जाएंगे कैसे? उसके लिए एक गुरु की जरूरत है। गुरु ऐसा जो मुझको वो जहाज उड़ाना सिखाए। तो संपत्ति जो आपने दे दी, ज्ञान दिया नहीं मुझे, मेरे लिए वो संपत्ति बेकार हो गई, कूड़े के भाव। ठीक उसी तरह दुनिया की सृष्टि की सारी चीजें महादेव हमें दे सकता है, तो उस सृष्टि में रहने वाले इंसान को उन चीजों के उपयोग हेतु ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो ज्ञान भी वो गुरु ही दे सकता है। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए कि महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। किताबों में भी लिखा है, ऋषि मनीषियों ने लिखा है कि वो जगत गुरु हैं। जब वो जगत गुरु हैं तो सिर्फ किताबों में है ऐसा नहीं, वो उसका काम भी करते हैं। तभी तो आज से पहले कई एक लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया, ये हमारी आपकी जानकारी में है। उन लोगों ने एक ही चीज की कि वो शिव के उस गुरु स्वरूप को जिससे वो जुड़े थे उसको वो जनमानस में लेकर नहीं आए, लोगों तक नहीं पहुंचाया, लोगों को बताया नहीं कि मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, तुम भी जुड़ सकते हो। साहब ने ये मिथक तोड़ दिया। साहब ने कहा नहीं, अपनी 30 साल 40 साल की मेहनत को, जो उन्होंने मेहनत का जो निचोड़ था उनका, एक तरह से कहें उसकी खोज, उसको लाके हम लोगों के सामने रख दिया। कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 3 काम कर लो, शिव के गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ लो, मन में उनकी स्थापना कर लो, उनके गुरु स्वरूप की स्थापना कर लो, तेरा कल्याण हो जाए। और हो भी रहा है, तभी आप और हम यहाँ बैठे हैं। क्यों हम लोग आके बैठे हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई जुड़ाव तो होगा। अपना पैसा लगा के आप लोग आए हैं नवादा से, कोई बिहार शरीफ से आया, कोई शेखपुरा से आया, कोई यहीं का है।
आपने अपना समय दिया है, पैसे लगाए हैं, बच्चों को छोड़कर आए, क्यों छोड़कर आए? कुछ न कुछ तो अनुभूति आपको है इस साहब के दिए गए 3 सूत्र से, तभी आप यहां तक पहुंचे। साहब ने कहा कि यस, मुझको अनुभूति है, मैंने आपको बताया, आपको इस 3 सूत्र से जुड़ करके लोगों को भी बताया, अपने तक नहीं रख लेना। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो पूरी सृष्टि जब तक है, जब तक ये जगत है, तब तक ये चलता रहेगा। ये एक प्रक्रिया है। इंसान तो हर दिन धरती पर आएगा, हर दिन जन्म लेगा, हर दिन मरेगा। लेकिन साहब ने कहा कि जो भी इंसान इस धरती पर आया है, पैदा हुआ है, वो ये पात्रता रखता है स्वाभाविक रूप से को शिव को, उस महेश्वर को, उस जगत गुरु को अपना शिष्य भाव दे सके, उनके गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ सके। तो ये बताता है कि लोगों पर साहब के 3 सूत्र से जुड़कर गुरु से जुड़ने का जो प्रभाव है वो कितना है। एक अकेले साहब ने शुरू किया, आज से 40 साल पहले एक अकेले साहब ने शुरू किया था ना। मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूं, जब हमने होश नहीं संभाला था। एक पदाधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी से लोगों को लाता था बिठा के, अपने घर में अपने पैसे से खाना खिलाता, उसको शिव की शिष्टता के बारे में समझाता, उसको शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ता, फिर अपनी ही गाड़ी से वापस उसको घर छोड़ आता। ये प्रतिदिन की दिनचर्या। कई दफे हम लोगों ने देखा कि रात में हम लोग सो गए, फिर भी सुबह जब उठे तो देख रहे हैं ड्राइंग रूम में उसी सोफे पे साहब बैठे हैं, दीदी बैठी है, और वही रात वाला गुरु भाई बैठा है जो रात में चर्चा शुरू हुई थी तो उनकी सुबह तक खत्म नहीं हुई। साहब का इसके पीछे क्या मंतव्य होगा, क्या साहब की मंशा होगी, क्यों साहब लोगों को जागरूक करने पे लगे थे, क्यों साहब ने यह ठान लिया था दीदी ने कि हर एक इंसान को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ देना है। कोई वजह रही होगी भाई साहब, क्या वजह रही होगी? कभी सोच के देखा इस पे? एक डिप्टी कलेक्टर, एक जमींदार की बेटी आराम से रह सकते थे, गाड़ी, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, सरकारी बंगला, सब कुछ है। क्या हो सकता है आगे ये करने को? क्या उनका उद्देश्य पैसे कमाने का था? एक अधिकारी को जिले में मान सम्मान मिलता है, वो मिल ही रहा था। आखिर क्या मंशा रही होगी? कभी इससे सोचा है हमने आपने कि साहब दीदी की क्या मंशा रही? सब कुछ छोड़ के लग गए इसमें, भिड़े हुए हैं, जो मिल रहा है उसको समझा रहे हैं, घर के नौकर से लेकर के जिले के एसपी तक को, कलेक्टर तक को समझा रहे हैं कि सर आप एक बार मान के तो देखिए। उसमें बड़ा फेमस एक डायलॉग था साहब का, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। मतलब करके देखिए और उसके परिणाम के बाद आकलन करिए कि होता क्या है। तो क्यों ये जुनून, किस वजह से? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। आगे 8 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, जो भी गिनती में गिन लें आप, इतने लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया हुआ है और चल रहे हैं इस दिशा में। साहब को क्या लेके गए? हमने आपने साहब को क्या दिया है? हमको आपको साहब को देने का अब समय आया है। साहब के विचारों को जन जन में स्थापित करेंगे, यही रिटर्न गिफ्ट हमको आपको साहब को देना है। हमने आपने तो कुछ दिया नहीं उनको। पूरा जीवन उन्होंने नौकरी की, हम लोगों के लिए काम किया, भागा दौड़ा, अपने परिवार को, बच्चों को देखा, आपको देखा। अपने लिए जीवन में कभी नहीं, पेंशन पे रह गए, रिटायर हो गए तो अपने लिए पूरे जीवन में एक घर नहीं बनाया। मैं उनका पुत्र हूं, इस नाते इतना तो मुझे पता है कि उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके खाते में कितना पैसा था सिवाय पेंशन के। लेकिन साहब ने जन कल्याण तो कर दिया, हमारा आपका कल्याण कर दिया, जोड़ दिया।
उस जगत गुरु से हमको आपको बगैर पैसे लिए, बगैर दीक्षा दिए, कहा कि कुछ चाहिए ही नहीं इसमें, न दीक्षा लेनी है, न देनी है, न पैसे लेने हैं, न देने हैं, बस यही काम कर लो जो बता रहे हैं। वही किया हम लोगों ने, आपने भी वही किया। पूरी दुनिया में जो भी शिव गुरु से जुड़े हैं वो यही कर रहे हैं। इतने लोगों ने साहब को हम लोगों ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। देना यही है, अब बस सिर्फ और सिर्फ यही देना है। साहब की इच्छा भी यही थी कि जो कहता हूं वो करो, महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। और क्या स्वार्थ था साहब का या दीदी का? अभी सोमेंद्र जी ने कहा ना, दीदी बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, क्या जरूरत थी उनको? उनकी इस मंशा का अब हम लोग को प्रतिफल देना है कि वो जो सोच के उन्होंने ये कार्य शुरू किया कि पूरी सृष्टि को जोड़ना है उस जगत गुरु के, उस महादेव के उस गुरु स्वरूप से, उसको अब आगे लेके चलने की जिम्मेवारी साहब ने आप सभी और हम लोग के कंधों पर दे दी। और ये बोझ, ये भार, बोझ नहीं कहूँगा मैं, ये भार जो है हमारे आपके कंधों पर है, उसको लेके चलिए। इतना मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि महादेव का आशीर्वाद, दया उनकी, साहब दीदी के आशीर्वाद के बिना ये काम नहीं होना है। उनकी दया के आकांक्षी हैं हम लोग। उनसे अनुरोध करें कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आपने जो शुरुआत की है इन चीज़ों की, आपने जो हमें एक दिशा दी है, उस दिशा पर हम खुद भी चलें और दूसरे लोगों को भी चलने को प्रेरित करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ अगर व्यवस्था जनित कोई जिज्ञासा है या कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। या कुछ मंच पे आना हो तो बताएं सोमेंद्र जी। जी जी है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि समाधि स्थल का निर्माण कब से शुरू होना है और इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डाला जाए। कब से शुरू होना है, कुछ लोग जानना चाहते हैं, और क्या इसकी आवश्यकता है। समाधि स्थल पर इस पे आते हैं कि समाधि स्थल की आवश्यकता क्या है। पूरी दुनिया में चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनके भगवान, उनके गुरु, उनके पूर्वज या कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको कहीं ना कहीं एक दिशा दी है, एक प्रेरणा दी है, किसी भी तरह से आपको खुश रखता है दुनिया में, संसार में, आपके खुश रहने की वो वजह वो इंसान बना है, तो लोग उसको स्मृति में रखना चाहते हैं, उसको अपने जेहन में रखना चाहते हैं। भाई साहब फोन बंद करेंगे आप तो अच्छा होगा, मेरी ध्यान पास हो जा रहा है, कृपया, या तो साइलेंट कर दें। तो इंसान की आदत है, इसका सिंपल लॉजिक है कि हम हमारा घर में तस्वीर क्यों रखते हैं। कोई इसकी जिसका भी ये प्रश्न है वो ये बताए कि अपने घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर आपने क्यों रखी है? एक स्मृति के लिए रखी होगी, याददाश्त के लिए रखी होगी, इसलिए रखते हैं ना। तो जो भी इस तरह के महापुरुष, महात्मा, परमात्मा, जो भी आप कह लें, या अपना पिता, अपना भाई, अपने दादाजी, जो भी हो, जिन्होंने आपके जीवन में कुछ भी प्रभाव डाला है या आपको प्रभावित किया है, आप उसको अपनी यादों में, अपनी स्मृति में जीवंत रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। समाधि स्थल उसी का एक रूप है।
आज बुद्ध की चीजें संरक्षित नहीं होती हैं अगर पूरी दुनिया में, महावीर की नहीं होती, गांधी जी की नहीं होती, सुभाष चंद्र बोस की नहीं होती, शहीद भगत सिंह की नहीं होती, श्री राम की नहीं होती, भगवान श्री राम की चीजें हैं अयोध्या में, तो क्या हम और आप कहां जा रहे होते? हमारे पास कोई एक जगह तो है आज, जन्मभूमि के नाम पे हम अयोध्या जाते हैं, माता सीता के नाम पे हम जनकपुर जाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करने हम अपने गांव जाते हैं, तो एक जगह तो है जहां आप जाते हैं। गांधी जी की चीजों को देखने, गांधी जी की स्मृति को निहारने, उनसे अपने आप को जोड़ने गांधी संग्रहालय जाते हैं, गांधी स्थल जाते हैं जो दिल्ली में है। आज भी भगत सिंह को जो फांसी पड़ी, उस फांसी घर को क्यों सरकार ने सहेज के रखा है? उस रस्सी तक को सहेज के रखा है, क्यों रखा है? पुराने भवनों को लोग क्यों संजो कर रखते हैं? यहां नालंदा का खंडहर यूनिवर्सिटी है ना, दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, जहां आप बैठे हैं जिस शहर में, सरकार क्यों इसको संरक्षित कर रही? क्योंकि स्मृति, लोगों को बताना है कि उस दुनिया में सबसे पुरानी कोई यूनिवर्सिटी थी तो वो हमारे यहाँ थी। दुनिया से सारे जगहों से बच्चे आते थे, वो हमारे यहाँ आते थे। आप दिखाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे, लोगों को प्रेरित कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी के खंडर है, उसको संरक्षित किए जा रहे हैं। तो अपनी स्मृतियों को संरक्षित करने का एक माध्यम है वो तो समाधि के तौर पे होता है। और जहां तक साहब की समाधि से ताल्लुक है, तो साहब को समाधियों से बड़ा स्नेह था। कहीं भी जाते थे तो समाधियों पर जरूर जाते थे, और वो चर्चाओं में कई एक बार उन्होंने कहा है कि समाधियों पर लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वहां उस इंसान की, उस संत की, उस महात्मा की ऊर्जा रहती है। जहां भी वो रहते हैं वहां उनकी ऊर्जा होती है। इसलिए समाधि का एक प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, और हम लोग उस प्रस्ताव पे आगे भी बढ़ रहे हैं, उस पर बनाएंगे भी, और जहां तक बनना है, और कोई हम नहीं बनाएंगे, हम और आप सब मिलकर बनाएंगे, क्योंकि साहब अगर हमारे हैं तो आपके भी हैं। इसलिए उनका जो भी चीज वहां होनी है उस पर आपका और हमारा बराबर का अधिकार है। हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, वो हमारे लिए एक स्थल होगा जहां हम जाएंगे, साहब की चीजों को देखेंगे, साहब की समाधि स्थल, वहां उनका एक समाधि स्थल का निर्माण होगा प्रॉपर, गुरु भाइयों के लिए रहने की जगह होगी, वहां जाएंगे, वहां समय बिताएंगे, साहब की चर्चा सुनेंगे, सुनाएंगे, लोगों से मिलेंगे। इसी उद्देश्य के निमित्त एक स्थल का निर्माण का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, और ये प्रस्ताव अभी है। इस संदर्भ में कब शुरू होगा ये हम लोग जल्दी ही आप लोगों को बताएंगे अभी, क्योंकि उसके लिए स्थल के चयन की प्रक्रिया चल रही है, जमीन ढूंढा जा रहा है वहाँ पे। जैसे ही मिलती है कोई जगह हम लोग आप लोग को बताएंगे, आप लोग से सहयोग भी लेंगे, आप ही लोग के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि साहब के प्रिय आप और हम दोनों हैं, गुरु भाई ही उनके प्रिय थे, तो गुरु भाई बहनों के सहयोग के बिना साहब का कोई कार्य होना नहीं है, ये निश्चिंत रहिए। इसमें अगर फर्दर अगर कुछ और प्रश्न आप पूछना चाहते हैं खड़े तो बीच में से भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई जिज्ञासा बची हो तो इस संदर्भ में। चलिए क्वेश्चन को पास किया जाए, कुछ नहीं पूछना और कुछ है? हाँ, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि तीनों संस्था न्यास के उद्देश्य एवं जुड़ने के संबंध में बताया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि संस्था न्यास से जुड़ने की क्या आवश्यकता है। देखिए, संस्था न्यास ये व्यवस्था साहब ने शुरू की थी 2008 में। वैसे भी सरकार का नियम है कि आप एक समूह या एक संगठन का निर्माण करते हैं तो उसकी व्यवस्था चलाने के लिए सरकार कहती है कि आप हमारे यहाँ कोई उस
समूह का नाम रखिए और हमारे यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो समूह नहीं है जिसका कि कोई नाम ना हो। तो साहब ने इसी का नाम दे दिया, ट्रस्ट का नाम दे दिया शिव सच्चे हरिनारायण फाउंडेशन, वैश्विक शिव सच्चे परिवार, और एनजीओ का नाम दे दिया शिव सच्चे परिवार। सरकार में रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी जैसे देखिए पीछे बैनर पे लिखा है ना, आयोजक शिव सच्चे हरिंद्रानंद फाउंडेशन। तो यह एक सरकार की प्रक्रिया है, उसके अधीन आपको चलना है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग आने लगते हैं तो सरकार के प्रति आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे 10,000 लोग हम लोग इकट्ठे होंगे तो उस समूह का नाम ये है, उस समूह का नेतृत्व करता ये है, फलाना आदमी आयोजक है, फलाना संस्था इसके आयोजक है, कुछ होने पे जिम्मेवारी संस्था लेगी। तो इसी के तहत, क्योंकि साहब खुद सरकार के अधिकारी थे, तो सरकार के नियमों और कानून का साहब को पूरी तरह मालूमात थे, इसलिए उन्होंने इसको बनाया। और ये बनाना आवश्यक भी है, उसके बिना कोई बड़ा समूह या संगठन नहीं चल सकता। वो चलाना ही है, बनाना ही, वो सरकार की के प्रति आपकी और हमारी बाध्यता है, आपको बनाना है। दुनिया में कोई ऐसा आप समूह नहीं देखेंगे जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के समूह को सरकार भी मान्यता नहीं देती है। रही बात उससे जुड़ने की, तो जुड़ने के कई तरह, कई मायने हैं। एक होता है उसका सदस्य बनना, एक होता है उसका सहयोग करना, डोनेशन देना, वो आर्थिक रूप से सहयोग होगा। एक हो गया मानसिक रूप से सहयोग, नहीं ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, हम इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे लेकिन हम मानसिक सहयोग कर रहे हैं। तो संस्था में मेंबर बनना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई कहता है कि आपको मेंबर बनना ही है इसी ट्रस्ट या किसी एनजीओ में, तो ये आवश्यक नहीं है। संस्था का उद्देश्य सदस्य बनाना, जोड़ना कभी नहीं रहा। संस्था का उद्देश्य एकमात्र है कि साहब दीदी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में कर देनी। एकमात्र, तीनों का यही उद्देश्य है। हाँ, इन तीनों के इस उद्देश्य की पूर्ति में जो लोग लगे हैं, ऑफिस बना है, कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, गाड़ियां हैं, इसमें डीजल लगते हैं, लोग चलते हैं, जो नौकरी करते हैं वहाँ उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनका भोजन है, इन सब में पैसे खर्च होते हैं। तो स्वाभाविक है संस्था लोगों को कहती है कि आप हमारी मदद करिए, सहयोग करिए, ताकि यहाँ मुख्यालय में बैठे गुरु भाई गुरु बहन का भी परिवार चलता रहे और गुरु कार्य निर्बाध रूप से मुख्यालय के स्तर पे भी चले। लेकिन कोई आपसे कहता है कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा सहयोग या देना ही पड़ेगा मेंबरशिप, तो ऐसा कतई नहीं है। लेकिन हाँ, अनुरोध करेंगे कि आप लोग संस्था की और ट्रस्ट की मदद करेंगे, तभी ये संस्था और ट्रस्ट और बेहतर तरीके से गुरु कार्य कर पाएगा, साहब जी के उद्देश्यों के ऊपर चल पाएगा। ठीक है, एक दो सवाल है अभी आपके लिए। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि साहब श्री जो स्मृति स्थल उपवन रांची जाने से मना करते हैं। भैया, मुझको लगता है कि कहीं हम लोग चले जाएंगे तो उनका वैल्यू ना खराब हो जाए। अब इस पे हम लोग को बोलना, देखिए अब ये जिसका भी है, पता नहीं भाई साहब नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। हाँ, नाम नहीं लिखा है। जिसकी भी ये जिज्ञासा है या है, देखिए उपवन जाने से कोई आपको रोकेगा भी नहीं और जाने को कहेगा भी नहीं। उपवन में हम आपको बुला भी नहीं रहे हैं, हम आपको रोक भी नहीं रहे, क्योंकि उपवन साहब का है। और साहब किसके हैं? किसके हैं साहब? तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? उपवन जितना मेरा है उतना ही हर एक गुरु भाई गुरु बहन का है, और ना मैं आपको वहां जाने से रोक सकता हूं, ना आपको कह सकता हूं कि नहीं आपको यहां
आना ही पड़ेगा। आप स्वतंत्र हैं, आपको जाना है तो आपका स्वागत है वहाँ, हम लोग मिलते हैं आपसे, वहाँ प्रतिदिन मिलते हैं। आप नहीं आएंगे तो भी स्वागत है आपका। आप गुरु कार्य क्षेत्रों में करें, वो ज़्यादा जरूरी है। उपवन में आना नहीं आना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी गुरु भाई गुरुवन आते हैं, उनका स्नेह है साहब के प्रति, उनको लगता है कि साहब ने यहाँ समय बिताया है, अंतिम समय साहब का उपवन में गुजरा है, तो जाएं, देखें साहब कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, कैसे खाते थे। उपवन की व्यवस्था आज भी वही है। कोई अगर यहाँ से गया होगा तो उसको पता होगा, वो देखेगा वहाँ जाके, तो आज भी सुबह जो साहब की दिनचर्या थी शरीर में रहते हुए, वो आज भी है। आज भी सुबह के 8 बजे साहब के कमरे में चाय जाती है, आज भी सुबह 10 बजे साहब का नाश्ता लगता है, आज भी खाना दिन का लगता है, आज भी शाम की चाय जाती है, आज भी रात का खाना साहब का लगता है। वो खाना प्रसाद के रूप में जो उपस्थित होते हैं वहां लोग उनको मिलता है। तो बदलाव उपवन में कुछ भी नहीं हुआ। उपवन में जाने से न रोक है न आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन हमसे एक गुरु भाई पूछिएगा तो मैं कहूंगा कि अगर कोई कहता है कि आप उपवन न जाएं, तो हमारी समझ में साहब की वैचारिक संपत्ति क्या है? साहब की वैचारिक संपत्ति क्या है? शिव की शिष्यता है ना, साहब की वैचारिक संपत्ति तो ही है। उसके अलावा साहब की कोई संपत्ति है नहीं धरती पर। 8 करोड़ 5 करोड़ शिवशिष्य 10 करोड़ शिवशिष्य से होने के बावजूद दो साहब के कहने पे जिन्होंने शिव को गुरु बनाया, इस पूरी दुनिया में साहब के नाम पे साहब के द्वारा खरीदी गई 1 कट्ठा जमीन भी नहीं है। कोई बता नहीं सकता, कोई दिखा नहीं सकता। तो संपत्ति के नाम पे तो साहब, अगर सांसारिकता की बात करें, कुछ भी नहीं है। लेकिन साहब की संपत्ति क्या है एक्चुअल? आप लोग 10 करोड़ 8 करोड़ गुरु भाई गुरुवन, संपत्ति तो आप है उनकी, जो उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं। तो साहब के विचारों से हमको मतलब है, साहब के विचारों को हम क्षेत्र में बेच सकते हैं। तो वही बात है, पिता की संपत्ति से मतलब है, पिता से मतलब नहीं। मतलब बाप पिता आपके हमारे अगर चले गए तो उनका घर बार मिल जाए, बाकी पिताजी से मिल नहीं। अब कहाँ स्वर्ग मिला नरक मिला पंडित जाने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भाव में साहब के स्थल के प्रति भाव नहीं है, कोई बात नहीं। और मेरा आपका कैसा भाव है कि दूसरे के बोलने से वो भाव प्रभावित हो जाता है। साहब के प्रति मेरा भाव किसी के बोलने से बदल जाएगा क्या? अगर बदल गया वो भाव तो फिर भाव था ही नहीं। आप मेरी दुनिया, मेरी गृहस्थी मेरे हिसाब से चल रही है ना। मेरी पत्नी के बारे में कोई मुझसे बोले और मेरा भाव तत्क्षण मेरी पत्नी के बारे में बदल जाए, इसका मतलब मेरा भाव पत्नी के प्रति प्रगाढ़ कभी हुआ ही नहीं था। जो किसी और के कहने से वो भाव टूट गया। साहब से जुड़ा होगा तो साहब की चीजों से जुड़ा होगा, साहब की व्यवस्था से जुड़ा होगा। साहब से जुड़ाव नहीं है तो किसी से नहीं है। तो ये प्रश्न बेमानी है कि उपवन जाएं कि नहीं जाएं। उपवन जाने से वो रोकते हैं, वो रोकते हैं। आपकी इच्छा है रुक जाने की तो रुक जाएगी, नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। हमको आज बाबा धाम जाना है, कोई रोक के दिखाते हमको? वही रोक सकता है जिससे मिलने जाना है। माध्यम भले जो हो जाए। हमको आज अगर यहाँ से केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जहाज पकड़ना है, मुझे नहीं पहुंचना है, वहां नहीं जाना है, तो आप और हम चाह के भी नहीं जा पाएंगे। और अगर पहुंचना है तो महादेव की इच्छा है तो वो वहां पे पहुंचा देंगे। इसलिए सब साहब दीदी और महादेव पे छोड़ दीजिए। ऊपर अगर साहब को बुलाना चाहेंगे तो आपको बुला लेंगे, किसी को रोकने से आप नहीं रुकना होगा।
चलिए। नवादा जिला के गुरु भाई गुरु बहन का एक निवेदन है कि बारसलीगंज में शिव गुरु महोत्सव आगामी कब होगा, जिसमें आपकी और बरखा दीदी की उपस्थिति आवश्यक है। ये बारसलीगंज बड़ा हॉट सीट पे है भाई, कल भी आया था प्रश्न। हाँ, कल भी आया, ये कल भी आया था। वारसलीगंज में कल कहा कि वारसलीगंज में एक कार्यक्रम होना चाहिए, जबकि कल नालंदा और बिहार शरीफ के लोग थे, उसमें भी वारसलीगंज छाया हुआ था। बढ़िया है। देखिए, जहाँ तक कार्यक्रम का सवाल है, महादेव का काम आप भी वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, जैसे बरखा दीदी करती है। कई मामलों में आप लोग हम लोगों से ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बरखा दीदी आएंगे ही तभी कार्यक्रम आपका हो पाएगा। आप लोग खुद सक्षम हैं, बेहतरीन हैं। महादेव का चेला ऐसे भी कमजोर नहीं होता, और वैसा महादेव का चेला जो साहब के बताए रास्ते पे चल रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं होता। आप खुद सक्षम हैं, लेकिन आपका स्नेह है कि आप हमें ढूंढ रहे हैं, आप बरखा दीदी को ढूंढ रहे हैं कि आप लोग भी आए। हम लोग समय निकालते हैं, ठंड के मौसम में कोई समय बनाएंगे। चलिए, मैं हर संगोष्ठी या कार्यक्रम में बोलता हूँ, जरूरी है कि मैं कम बोलता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, तो आप लोग का काफ़ी समय ले लिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुझे अनुमति दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, संभवतः बारसलीगंज में होगी, जब हो जाए। आप सभी को मेरा प्रणाम।